बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ तो बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको इतना खुश रखे, बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। मैं अज बनाने लगी ईद स्पैशल बीफ कढ़ाई। वो वास्ते मैं 1 किलो बीफ लिया वा, 2 प्याज कट्टे आ, दरम्याने से, बहुत बड़े नहीं सी, दरम्याने साइज के 2 प्याज कट्टे आ, 5 टमाटर लै, 5 टमाटर कट के 2-2 करके रख लै। वो कट के उन्होंने वास्ते मैनू लाल मिर्च लई आ, कुटी हुई लाल मिर्च, दूसरी कुटी हुई लाल मिर्च लई आ 1 चम्मच। अगर मैनू जरूरत पई तो फिर मैं काली मिर्च पाऊँगी होर उहदे विच। आधा चम्मच लिया वा मैं हल्दी का। नमक आपकी मर्जी हसबे ज़ायका, जिन्ना तुसीं डालना चाहोगे उन्ना डालोगे। खुश्क धनिया लिया 2 चम्मच, छोटे वाले 2 चम्मच खुश्क धनिया दे। अदरक लसन 1 गंढा मैं लसन का छिलिया वा, उन्ना की तकरीबन अदरक मैं कट के बारीक बारीक कट के रख लिया। लसन भी मैं इवें ही डालूँगी। ये वास्ते साबुत मसाले लै मैं 4-5 लौंग आ, 2 वड्डियां इलायचियां वा, 4-5 कालियां मिर्चां वा, 2 दालचीनी के टुकड़े आ, 2 मतलब 2 किते एवें करके ना 2-3 कर लिया। सब्ज़ मिर्चां लईयां वा, 5-6 सब्ज़ मिर्चां लईयां, लेकिन मैं हजे डालूँगी नहीं, ये बाद विच जिवें जिवें डालूँगी उवें तुहानूं नाल नाल दस्सी भी जाऊँगी। हुण मैं बनाउणा शुरू करदी हां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में रख लिया, उत्ते अग मचा ली है। हुण मैं इहदे विच डाल दी ऑयल। ऑयल तुसीं आपदी मर्जी दा डालोगे, मैं वैसे 2 चम्मच डालूँगी ऑयल दे। मैं तो अंदाजे नाल ही डाल लेनी, लेकिन 2 तो 2.5 चम्मच, छोटे वाले 2 तो 2.5 चम्मच, जिड्डे मेरे चम्मच है तुहानूं पता कड़छी मेरी किड्डी का, तो मैं 2 तो 2.5 चम्मच सिर्फ ये डालूँगी। मैनू तो अंदाज़ा है कि कितना डालना वा, लेकिन 1 किलो च मैं वो कड़छी 2 तो 2.5 चम्मच डालूँगी। हुण मैं ये डालूँगी, थोड़ा जिहा गर्म होगा फिर मैं ये डाल दी खड़े मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मेरा थोड़ा जिहा गर्म हो गया। ये मैं हम डाल देनी हाँ दालचीनी, लौंग, इलायचियाँ, काली मिर्च, साबुत मसाला डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल च थोड़े जे साबुत मसाला थोड़ा जिहा कड़क गया वा। हुण मैं ये डाल देनी हाँ गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त में डालता जिवें माड़ा जिहा फ्राई होगा, फिर मैं ये दूसरियां चीज़ां डालूँगी। नाल ही मैं डालूँगी ये नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मैं डाल दूँगी नाल। हुण मैनू थोड़ा जिहा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा जिहा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा जिहा करूँगी, क्योंकि इन्हूं गलन में थोड़ी देर लग जाती है ना। मैं कुकर च नहीं पकाउंदी, मैं इन्हां एवें ही पकाउणी हुंदी हां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मेरा थोड़ा जिहा फ्राई हो गया वा। हुण मैं इहदे विच डाल दूँगी प्याज, लहसुन, अदरक डाल देनी है। लहसुन डाल दूँगी, साबुत ही लहसुन डाल दूँगी, वो खुद ही गल जाना है, गोश्त के नाल ही गल जाता है अच्छी तरह। मैंने मिक्स करूँगी थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्च डाल देनी ये नाल ही हल्दी डाल दूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक मिर्च हर चीज़ मैं मिक्स कर ली और मैं ये डाल दिया सुक्का धनिया 2 चम्मच सुक्का धनिया छोटे वाले 2 चम्मच सीगे ये थोड़ा सुक्का धनिया ज़्यादा पैंदा वा जीरा नहीं दिखाऊंगी वो मैं दिखाया ही नहीं तो बाद च डालूंगी क्योंकि मैं दूसरा खड़ा मसाला गर्म जड़ा वो मैं साबित डालिया इसलिए मैं होर साबित मसाला नहीं डालूंगी एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा वा ते एक गर्म मसाला ज़्यादा वैसे भी अच्छा नहीं होगा और नाल ही मैं ये डाल दूंगी टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर मैं 2 कट के रखे सी इन्होंने इस तरह रख दूंगी ऊपर जिमें ये थोड़े नरम हो जाते फिर इन्हों के छिलके उतारने आसान हो जाते छिलके भी उतार लूँगी तो फिर तुहानूं दिखाऊंगी पानी नहीं मैं डालूँगी ये उम्मीद है कि पानी डालना ही नहीं पऊगा ये वैसे भी ये पानी तो बगैर ही बनाऊँगी इन्हूं कुछ टमाटरों का पानी हो जूगा कुछ गोश्त का हो जूगा इन्हूं मैं थोड़ी देर वास्ते बंद करके रख देनी है जिमें टमाटर नरम हो जाते अच्छी तरह फिर मैं इन्हों के छिलके उतारूँ फिर नाले तुहानूं दिखाऊंगी 1-2 दफ़ा मैं हिलाऊंगी इन्हूं कि थल्ले ना लग जाए नीचे लग गया क्योंकि पानी का पता नहीं होंदा कि कितना पानी ये होंदा वा जो गोश्त पानी छड्डदा या टमाटर पानी छड्डन दे फिर तो पानी होऊगा अगर नहीं भी गोश्त पानी छड्डदा फिर इन्हूं हिलाउणा जरूर पैंदा 1-2 दफ़ा चैक जरूर करना पैंदा हुंदा कि सड़ ना जाए हुण मैं इन्हूं बंद करके रख देनी है 10-15 मिनट वास्ते बंद करके रख दूँ 15 मिनट तकरीबन बंद करके रख दूँगी इन्हूं फिर बाद च तुहानूं दिखाउणी है नहीं रही 15 मिनट हो गए इन्हूं पकदे नूं मैं एक दफ़ा विचों हिला के देखिया सी और मैं इन्हूं दोबारा फिर हिला के देखी इन्होंने टमाटर ने भी पानी छड्ड दिता ते गोश्त का भी पानी है एक मैं तुहानूं एक होर दसां कि अगर तुसीं गोश्त के पानी दे विच टमाटरां दा ते गोश्त के पानी दे विच गोश्त गलाओ तो इन्हूं पकाओ ना उहदा मज़ा तो जिहड़ा पानी डाल के तुसीं गोश्त पकाओ उहदा मज़ा अलग हुंदा इदां बहुत ज़्यादा मज़े दा बनदा वा हुण मैं इन्हां दे उत्तों छिलके उतार लैनी छिलके नरम हो गए इन्हां दे इसी तरह मैं सारिਆਂ ਦੇ छिलके उतार लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छिलके मैं उतार लिया उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ तो हुण मैं इन्हों पकन दूँगी तकरीबन 15 तो 20 मिनट तक इन्हूं पकन दूँगी एवें दरमियानी आँच ते आँच ज़्यादा नहीं करूँगी दरमियानी करूँगी ताकि दरमियानी आँच ते अच्छी तरह गोश्त गल जाए क्योंकि बीफ है इन्हूं गलन में थोड़ी देर लगती है चिकन होवे तो वह गलिया गलाया ही होंदा 10 मिनट च पकाओ तो पासे करो तो इन्हूं गलन में झट लगूगा नाल ही टमाटर वगैरह हर चीज़ गल जाती फिर मैं तुहानूं दिखाउणी आ हम मैं बंद करके रख दूँगी 1 दफ़ा 2 दफ़ा इन मैं विचों चेक करूँगी हिलाऊँगी देखूँगी अगर पानी खुश्क हो गया तो फिर गल गया तो ठीक है वैसे उम्मीद है कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी एवें इसे पानी च गलाऊँगी इन्हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा गोश्त एन अच्छी तरह गल गया वो विच टमाटर डाल के मैं रखा सी गलन वास्ते रखा सी ना उसदे पानी च गलन वास्ते ऐसा ऐसा अग कर दी तो उस अच्छी तरह गोश्त भी गल गया हर मसाला प्याज टमाटर हर चीज़ एन अच्छी तरह गल गई है हुण मैं ये दही डाल दी हाँ दही डाल के इन्हूं फिर भुन लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच वड्डा 1 चम्मच दही का डालूँगी क्योंकि टमाटर भी डाले से ना ये तो दही खट्टा है काफ़ी सारा इसलिए मैं ये दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 1 घंटा लग गया गलन नूं ऐसा ऐसा अग ते करके रख दिता ना कि ये पानी दे विच गले इसलिए फिर इन्हूं देर लगी गलन वास्ते ना टमाटरां दा पानी सी कुछ गोश्त का पानी सीगा प्याज़ां दा पानी हो गया वो आपदे पानी दे विच गोश्त दे पानी च गलिया वा इदा गले गोश्त तो फिर मज़े का भी बनता ज़्यादा पानी डाल के गलाओ इदा गलाओ ज़्यादा मज़े का बनता अगर देखो कि नहीं तो को भी देख लो कि अगर ये पानी च गलाते गलाते तुहानूं लगे कि नहीं गलदा गोश्त बीफ सख्त भी होंदा है कोई नहीं गलदा होंदा जल्दी फिर तुसीं उहदे च पानी डाल दिओ थोड़ा जिहा फिर कुछ नहीं होंदा पानी डालिओ भी फिर उहदे च पानी डाल दिओ हुण मैं इन्हूं थोड़ा जिहा पानी इहदा दही दा खुश्क हुंदा वा फिर मैं इन्हूं भुन लूँगी हाल तो मैं इहदे च पहिलों डालिया सीगा हुण मैं इन्हूं फिर भुन लूँगी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मेरा गोश्त भुज के तैयार हो चलिया वा। हम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाल दियाँ सब्ज़ मिर्चां। सब्ज़ मिर्चां मैं कट के रखियां सीगीਆਂ, 3-4 सब्ज़ मिर्चां सी वो कट के रख लेंगे। कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाल दूँगी, कुछ मैं उत्ते गार्निश वास्ते रख लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मेरा गोश्त भुज के बिल्कुल तैयार हो गया। थोड़ी कि देर आ हुण इन्हूं बस हुण मैं इहदे विच डाल दी हां जीरा, 1 चम्मच जीरे का। गरम मसाला मैं अगे डालिया सीगा, हुण मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ ज़ीरा डालूँगी। वैसे भी ज़्यादा गरम मसाला मैं नहीं डालती क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा वा, दूसरा इन्ना गरम मसाला तेज़ बहुत हुंदा वा। गरम मसाला ज़्यादा तेज़ जिहड़ा हुंदा, इसलिए थोड़ा ही डालदी गरम मसाला भी। मेरी वीडियो तुसीं सारियां देखियां होणीआं कि उन्हां 'च इन्ना ज़्यादा गरम मसाला नहीं डलिया हुंदा। बस हम थोड़ी देर इन्हूं भुन्नूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बस बन के बिल्कुल तैयार हो गया। गोश्त बन के बिल्कुल, गोश्त कढ़ाई बन के बिल्कुल तैयार होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, तो बहुत अच्छी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। बस हम मैं इन्हूं बंद करके रख दूँगी 1-2 मिनट वास्ते ना। आयल छड्ड दिता वा। जो मसाला बन के तैयार हो जाए, एन गोश्त जिहड़ी चीज़ तुसीं भुन्नदे आ, भुन के एन तैयार हो जाती, उदों आयल छड्ड दिंदी है। उदों फिर आयल छड्डता। हुण बिल्कुल एन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह भुज गया, एन अच्छी तरह तैयार हो गया। हुण मैं बस बंद करके रख दूँगी 2 मिनट वास्ते, फिर बस फिर तुहानूं दिखाउणी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीफ कढ़ाई बन के बिल्कुल तैयार हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी बनी आउंदी है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਮਾਸ਼ਾल्लाह ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।